सुबह का वक्त था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की धुंध पसरी थी और सूरज की पहली किरणें धरती पर उतरने की कोशिश कर रही थीं। उन्हीं किरणों के साथ एक नन्हा बच्चा, अर्जुन, नंगे पांव, फटे हुए पुराने बैग के साथ स्कूल की ओर दौड़ रहा था। उसकी आंखों में पढ़ने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके पैरों में दर्द की लकीरें थीं, क्योंकि उसके पास चप्पलें नहीं थीं। मिट्टी में सने पांवों से उठती धूल मानो उसके संघर्ष की गवाही दे रही थी। अर्जुन की उम्र मुश्किल से 9 साल रही होगी। उसका घर गांव के एक कोने में था, एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी जिस पर एक पुराना छप्पर पड़ा था। उसी घर में उसका संसार बसता था, एक माँ और वही। उसके पिता 1 साल पहले शहर कमाने गए थे, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। कुछ कहते थे किसी हादसे में जान चली गई, लेकिन उसकी माँ आज भी हर त्योहार पर दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठती, जैसे उसके लौटने की उम्मीद अब भी बाकी हो। अर्जुन तेज था, होशियार था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसके सपनों को चप्पल की तरह घिसा दिया था। हर सुबह स्कूल जाते हुए उसके पैर तपती जमीन और नुकीले कंकड़ों से कटते थे। खून निकलता, लेकिन वो रुका नहीं करता, क्योंकि उसे पता था अगर रुका तो हार जाएगा। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। जब वो स्कूल पहुंचा, उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अंदर से वो टूट चुका था, लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी ने उसे सिखाया हो कि दर्द छुपा लो, दुनिया नहीं समझेगी। उसी दिन स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का अचानक दौरा था। बड़े अफसर आए हुए थे। बच्चे लाइन में खड़े थे, यूनिफॉर्म में, चमचमाते जूते पहने हुए। अर्जुन की हालत देखकर एक टीचर ने गुस्से में कहा, हर बार ऐसे ही क्यों आता है तू? चप्पल नहीं है तो स्कूल मत आया कर। पूरा स्कूल हंसने लगा। कुछ बच्चों ने ताली भी बजाई। अर्जुन की आंखों में पानी भर आया, पर वो कुछ नहीं बोला। वो जानता था जवाब नहीं, मेहनत देनी होती है। उसी भीड़ में एक लड़का था, समीर, जो शहर से छुट्टियों में गांव आया था। वो ये सब देख रहा था। चुपचाप आगे आया, अपने स्पोर्ट्स शूज उतारे और अर्जुन के पास रख दिए। बोला, भाई तू पहन ले, मैं तो गाड़ी से आया हूं, मुझे जरूरत नहीं। अर्जुन सकपका गया, बोला, नहीं भैया, नहीं चाहिए। लेकिन समीर ने जबरदस्ती उसके पैरों में जूते पहना दिए। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, गले में कुछ अटक गया था। उसकी आंखें अब बह रही थीं, पर पहली बार दर्द से नहीं, प्यार से। अगले दिन जब अधिकारी ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो अर्जुन ने बिना हिचक जवाब दिया, मैं मास्टर बनना चाहता हूं, ताकि मेरी तरह किसी बच्चे को चप्पल के लिए शर्मिंदा न होना पड़े। पूरा मैदान शांत हो गया। अफसर की आंखें भी नम थीं। उसने अर्जुन का नाम अपने डायरी में लिखा और चुपचाप चला गया। समय बीत गया। समीर शहर लौट गया, लेकिन अर्जुन, वो उन्हीं जूतों में आगे बढ़ता गया। हर क्लास में फर्स्ट आता। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती और अर्जुन हर शाम उन्हें पढ़कर सुनाता, माँ, एक दिन मैं कुछ बनूंगा, बड़ा बनूंगा। 2 साल बाद एक सरकारी गाड़ी गांव में रुकी। माइक से आवाज गूंजी, जिस बच्चे ने 5वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया है, उसका नाम है अर्जुन। पूरा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन अर्जुन और उसकी मां एक दूसरे को बस देख रहे थे। आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। उस दिन उनके घर पहली बार मिठाई आई थी, और पहली बार अर्जुन ने अपनी मां को रोते देखा, खुशी से। अर्जुन को शहर में पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली, लेकिन एक और जंग बाकी थी, रहने का ठिकाना। जब वह शहर पहुंचा, उसे हॉस्टल में जगह नहीं मिली। उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी। थका हारा वो बस स्टैंड के एक कोने में बैठ गया। आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी थी। तभी वहां एक चाय वाला, रमेश चाचा, आया। उन्होंने अर्जुन से बात की, उसकी कहानी सुनी। चुपचाप बोले, बेटा, मेरे पास एक छोटा कमरा है दुकान के पीछे, रह ले वहां, बस दिन में 2 घंटे मेरी मदद कर देना। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। पहली बार किसी अजनबी ने बिना सवाल किए मदद दी थी। अब अर्जुन सुबह स्कूल जाता, शाम को दुकान पर चाय बेचता और रात को मिट्टी के उस छोटे कमरे में पढ़ाई करता। वो थकता जरूर था, लेकिन रुकता कभी नहीं था। जनवी में फिर से टॉप किया। समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला। आज अर्जुन 24 साल का है। एक दिन गांव में फिर वही सरकारी गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा एक नौजवान, आंखों में विश्वास, माथे पर तेज सफेद कुर्ता पायजामा और कंधे पर एक चमचमाता बैग। वो कोई और नहीं, अर्जुन था, जो अब एक आईएएस अफसर बन चुका था। वो सीधा अपने पुराने स्कूल गया, उसी जगह जहां पहली बार जूते
पहने थे। स्कूल के बच्चे अब उसे आदर्श मानते हैं। उसके बाद वो रमेश चाचा की दुकान पर पहुंचा। वहीं चाय की खुशबू, वही छोटा सा स्टोव। उसने झुककर रमेश चाचा के पैर छुए। अगर आपने मुझे वो छोटा कमरा ना दिया होता तो मैं कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता। रमेश चाचा की आंखें भर आईं। बोले, तू मेरा बेटा है अर्जुन, तुझसे बड़ा इनाम क्या मिलेगा मुझे। आज अर्जुन उसी गांव में एक नया स्कूल बनवा रहा है, मां सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, जहां हर बच्चे को मुफ्त चप्पल, किताबें और सपने दिए जाएंगे। और उस स्कूल के गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, किसी को छोटी मदद मत समझो, वो किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने दर्द को सीने में रखकर मुस्कुराना सीखा है, जिसने बिना चप्पल के भी दौड़ लगाई और मंजिल पाई। क्योंकि जब इरादे सच्चे हों तो नंगे पांव भी इंसान पहाड़ चढ़ सकता है। और याद रखिए, इंसान भले भूल जाए लेकिन अच्छाई लौटकर जरूर आती है।